हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का लेक्चर 1 तो शुरू करते हैं। देखिए, मार्जिनलाइजेशन सबसे पहले क्या होता है। देखिए, ये एक सोसाइटी है, मान लो एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के बाहर भी रहते हैं ना। हाँ सर, रहते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना हमने घर का छोड़ा है ना घाट का छोड़ा। हम कहते हैं ना, ना तू घर का रहा ना तू घाट का रहा, ना तू घर में रह सकता है ना तू घर के बाहर रह सकता है, ना तू घर का ना तू घाट का। वही लोग होते हैं वैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। यानी ना हम उनको सोसाइटी के अंदर रहने देते हैं, ना हम उनको सोसाइटी के बाहर रहने देते हैं। वो इस सोसाइटी के मार्जिन पे अटके हुए हैं, इस सोसाइटी के मार्जिन में अटके हुए हैं। ये सोसाइटी के बीचों, ना सोसाइटी के अंदर है ना सोसाइटी के बाहर है, ना वो लोग इस समाज के अंदर ना वो समाज के बाहर है। उसी प्रकार के लोग को हम कहते हैं मार्जिनाइज लोग, जो कि इस समाज के मार्जिन पर है। क्लियर है? जो लोग इस समाज के मार्जिन पर है उन्हीं लोगों को हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर भाई। देखिए, मार्जिनलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर समथिंग या फिर समवन, जहाँ पर किसी को भी या फिर किसी लोगों को भी हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का मारते हैं। कहाँ धक्का मारते हैं? एज में। यानी हम क्या करते हैं? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिनको हम क्या करते हैं? सोसाइटी के एज पर धक्का देते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर, आज पर देयर लेस इम्पोर्टेंस। क्योंकि ये इन लोगों को, ये जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो कि इस कम्युनिटी के मार्जिन पर रहते हैं, उनको हम वहाँ क्यों भेजते हैं? उन लोगों को हम वहाँ क्यों भेजते हैं? बताओ भाई, क्यों भेजते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? उनके इम्पोर्टेंस बहुत कम है सोसाइटी के अंदर, तो हम उनको क्या करते हैं? हम उनको इस सोसाइटी के एज पे धक्का मार देते हैं। भाई साहब, जाओ उस सोसाइटी के मार्जिन में लो। तो इसलिए हम उनको मार्जिनाइजेशन कहते हैं। ठीक, ये बेसिकली एक सोशल फेनोमेनन है जो कि खास करके माइनॉरिटी लोग हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, या फिर सब ग्रुप्स हो गए, इनको सभी लोगों के, इनके इच्छा को, इनके डिज़ायर्स को, इन सभी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई साहब। व्हाट डॉज इट मीन सोशियली मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है भाई साहब? देखिए, मार्जिनलाइज्ड होना क्या होता है? किसी को हम किसी जगह से फोर्स्ड कर रहे हैं कि आप उस साइड से, उस फिंग से हट जाओ, कहीं और चले जाओ भाई साहब, और उनको हम इस दुनिया के सेंटर में रखना नहीं चाहते हैं। देखिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी, देखिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। कभी कभी मार्जिनलाइज्ड लोगों को हम बहुत देखते हैं, बहुत दुखी हुई देखते हैं, बहुत डरा हुआ देखते हैं, बहुत हॉस्टिलिटी हुई देखते हैं। भाई साहब, उनको लगता है कि जो संसार है, जो समाज ये हमारे लिए बिल्कुल ही बनी नहीं है, हमें ये लोग बहुत लेसर इम्पोर्टेंस समझते हैं। ठीक, देखिए, यहाँ पर उनके अंदर एक डिफरेंस की भावना क्रिएट होती है। उनको लगता है हम इस दुनिया इन लोगों से अलग हैं। उनको एक एक्सक्लूजन, उनको लगता है कि हम इस सोसाइटी से पिछड़े हुए हैं, इससे निकले हुए हैं भाई साहब। जिससे क्या लगता है? उनको इस सोसाइटी के रिसोर्सेज के पास एक्सेस नहीं हो पाता है। इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं, उनके पास उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ये, और उनके पास कोई भी एसेट नहीं है कि वो कह सके ये हमारा अधिकार है, इसमें हमारा हक है। उनके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ है, ना उनके पास रिसोर्सेस है, ना उसके पास कोई कहने को कुछ है कि ये हमारा अधिकार है। भाई साहब, राइट टू समथिंग नहीं है उनके पास। और उसी प्रकार के लोगों को हम सोशली फील कराते कि तुम मार्जिनलाइज्ड हो, तुम्हारी इस सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, तुम बहुत लेसर वैल्यू के इंपॉर्टेंस वाले लोग हो। उनकी इकोनॉमिक, सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी मार्जिनलाइज्ड ही होती है, उसमें भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मार्जिनलाइज्ड लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो सिर्फ एक ही जगह में रह रहे हैं, वो कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा रिजेक्ट ही करता रहता है।
हु आर आदिवासी, आदिवासी कौन? देखिए आदिवासी का मतलब है ओरिजिनल इनविटेंस, किसी भी जगह पर रहने वाले जो ओरिजिनल पीपल्स है उनको आदिवासी कहा जाता है, यानी उस जगह के ओरिजिनल इनविटेंस, इनविटेंस यानी वहाँ के ओरिजिनल लेने वाले लोग, यानी इंडिजिनियस पीपल्स वहाँ के। देखिए ये ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जो अपने क्लोज एसोसिएशन में रहना पसंद करते हैं, कहाँ? जंगलों के अंदर। देखिए इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन से 8% तो सिर्फ आदिवासी ही है, और इंडिया में 500 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ आदिवासी पाए जाते हैं, और वो होमोजेनस ग्रुप पॉपुलेशन है, यानी वो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, यानी बहुत अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार के आदिवासी रहते हैं। देखिए कुछ आदिवासी तो, देखिए इंडिया के ज़्यादातर जो माइनिंग वाले एरियाज़ हो गए, इंडस्ट्री एरियाज़ हो गए, वो जो वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी के घर हैं, आदिवासी के एरिया, ज़्यादातर जो माइनिंग एरिया हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी का एरिया होता है, एरियाज़ होता है। देखिए आदिवासी बेसिकली कहाँ कहाँ मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, इन एरियाज़ में, और त्रिपुरा में भी, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे आदिवासी मिलेंगे। देखिए ओडिशा एक घर है, ओडिशा में 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स आपको मिलेंगे। ओडिशा में बहुत भयंकर तरीके की अलग अलग प्रकार के आदिवासी ग्रुप देखते हैं, जो कि उस जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जो कि देखिए आदिवासी एक ऐसा कल्चर है, ऐसा कल्चर है ग्रुप पीपल का, जो कि आज तक हमारे भारत के, हमारे पुराने ट्रेडिशन को जीवित करके रखो। यानी आज तक आप कहोगे ना सर हमारा जो आज का जो ट्रेडिशन है वो मर गया, नहीं, आज तक हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो पुराना कल्चर, जो हेरिटेज है, वो आज तक मरा नहीं है। उनको आदिवासी लोगों ने आज तक अपने जड़ों से, अपनी नींव से सजा के रखा है वैसा। और उड़ीसा में बहुत सारे आपको 60 डिफरेंट टाइप के ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। देखिए आदिवासी भी डिफरेंट रिलीजन्स की होती है, नहीं कि सिर्फ आदिवासी सिर्फ एक ही रिलीजन का, हर रिलीजन में आपको आदिवासी मिलेंगे, इस्लाम में मिलेंगे, हिंदुइज्म में मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी में मिलेंगे। वो अपने अपने आप में रिलीजन्स देमसेल्फ हैव देयर इंक्लूडेड इन्फ्लुएंस्ड रिलीजन ऑफ द एम्पायर। वो अपने आप के जो एम्पायर, उनके समय जो आदिवासी के समय जो एम्पायर डोमिनेट में था, वो उसी के चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसी के कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। देखिए हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज़ हैं, हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के आदिवासी के ग्रुप में बहुत डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है ना आदिवासी जो हैं उनकी बहुत छोटी हायरार्की यानी उनकी जो पोजीशन है बहुत नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। इससे क्या करता है उनको रेडियली, उससे इसलिए आदिवासी लोग हमारे जो नॉर्मल कम्युनिटी से बहुत डिफरेंट है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ एक चलता है प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम। भाई साहब ये ऊपर कास्ट वाले लोग हैं, ये लोअर कास्ट, ये मिडिल है, ये यहाँ पर जो सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, इसी सिस्टम के कारण क्या होता है, वो जो कम्युनिटीज़ है वो नॉर्मल यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो जंगलों में आपको देखने को मिलेगी। देखिए आदिवासी अपने एंसेस्टर को पूजा करते हैं, अपने गाँव को पूजा करते हैं, वो नेचुरल स्पिरिट, रिवर हो गया, ट्रीज हो गया, इनको पूजा करते हैं। वो अलग अलग रिलीजन्स को ही फॉलो कर, जैसे सक्ता हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, वैष्णव हो गया, भक्ति हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इन रिलीजन्स को भी वो इन्फ्लुएंस्ड इनसे भी। आदिवासी की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, और उनकी जो लैंग्वेज वो संस्कृत इतनी पुरानी है। देखिए संताली एक ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसको संताली जो एक आदिवासी लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली आती है संताली, और ये बहुत बॉडी है पब्लिकेशन, यानी बहुत सिग्निफिकेंटली इसको यूज़ किया जाता है आदिवासी के अंदर अपने कम्युनिकेशन को समझने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, आदिवासी से रिलेटेड कुछ पुराने ख्यालात, जैसे कि देखिए स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि हम किसी ग्रुप के ऊपर इम्पोज करते हैं, थप्पा मारते हैं, उनके रेस के ऊपर, उनके कलर यानी रेस यानी कलर के ऊपर, उनकी नेशनलिटी क्या है, उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर, उनके और सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए आदिवासी को लेकर हमारा यह है कि एक स्टीरियोटिपिकल ये सोचना है कि भावना है कि जो आदिवासी होते हैं वो बहुत कलरफुल रंगीन कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, उनका है कि हेड गियर होता है, वो हर वक्त डांस करते रहते हैं, जैसे कि फिल्म में दिखाया जाता है, आदिवासी जो कॉन्सेप्ट फिल्म में दिखाया जाता है वो बहुत डिफरेंट है, इसीलिए हमारा ख्याल उसी की तरह हो गया है, स्टीरियोटिपिक हो गया है। देखिए आदिवासी को हम बहुत ब्लेम करते हैं कि उनके पास भाई साहब एडवांसमेंट यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ नहीं है, और वो बिलीव करते हैं कि जो आदिवासी से वो न्यू चेंज, न्यू आइडियाज़ को रुकावट देते हैं, यानी रेजिस्ट करते हैं, यानी जो न्यू चेंज है, बदलाव को रोक देते हैं। आदिवासी नहीं चाहते कि हम बदलाव, देखिए हम सोचते हैं ना बदलाव ही करते, देखिए हर बार बदलाव काफ़ी नहीं है,
हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, इसका मतलब हम देखिए हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या होते जा रहे हैं पता है, हमने कल्चर को, हमने ट्रेडिशन को, हम कौन थे उसको खोते भी जा रहे हैं। मतलब हम कौन है, हम कल्चर क्या है, हम क्या कर सकते थे, वो हम सब डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई साहब, समझ आ रहा है। देखिए पीपल्स बिलीव कर दो आदिवासी वो एग्जोटिक होते हैं, वो बहुत पुराने ख्याल के होते हैं, उनकी जो बैकग्राउंड बहुत बैकवर्ड, बहुत पीछे बैकवर्ड के होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, आदिवासी एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भाई साहब, और यही शायद आपका लास्ट टॉपिक भी है। देखिए आदिवासी के अंदर जो फॉरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रो और क्रूशियल लो फॉलो करता है हर एम्पायर में, हर किसी के एम्पायर के अंदर फॉरेस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। देखिए हमें क्या मिलता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है हमको मेटल और देता है, जैसे आयरन और कॉपर गोल्ड सिल्वर, ये और जो कि कौन देता है, फॉरेस्ट से मिलता है, और इनवैल्यूएबल टिम्बर देता है, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स देता है, एनिमल प्रोडक्ट्स वैक्स हो गया, लैक हो गया, हनी हो गया, ये सारे हमें एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखिए आदिवासी को फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, फॉर डीप नॉलेज होता है, और वो अपने एम्पायर से हेवीली डिपेंडेंट रहते हैं आदिवासी, और इसलिए उनको फॉरेस्ट में एक्सेस है। अगर हमने आदिवासी के लिए फॉरेस्ट काट दिया, फिर उनको आदिवासी को हमने फॉरेस्ट में एंट्री नहीं दी, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनकी भाई साहब हर चीज़ से बंद पड़ जाएगी चीज़ें। आज के दिन में क्या होता है, जो आदिवासी को हम बहुत मार्जिनल समझते हैं, यानी हम समझते हैं जो हम समझते हैं कि जो ये आदिवासी है ये ना सोसाइटी के बाहर है ना सोसाइटी के अंदर है, ये हमारे सोसाइटी के मार्जिन पर है, और उनको हम एक पावरलेस कम्युनिटी मानते हैं, यानी उनके पास बिल्कुल ही कोई पावर ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में क्या हुआ था, जो आदिवासी थे वो बहुत पुराने तरीके से हंटर गैदरर्स थे, वो क्या करते, हंटिंग करते थे, गैदरर्स करते थे, फिर वो नोमैडिक में आए, और धीरे धीरे उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी, इस जगह पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, फिर इस जगह जला देंगे, फिर नेक्स्ट जगह चलेंगे, इस प्रकार से वो करते थे। ठीक है, पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते नहीं, उनका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं था, फिर उन्होंने नोमैडिंग करना शुरू कर दिया, शेफर्ड्स को पकड़ के, फिर उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, झूम कल्टीवेशन उसको क्या प्यार से कहते हैं, क्योंकि एक जगह पर दूसरी जगह चलते रहते हैं। पुराने 200 साल पहले यानी पास्ट 2 ईयर से लेकर जो आदिवासी से उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने आप में कुछ इकोनॉमिक चेंज लाए, उनके फॉरेस्ट पॉलिसी लाए। ये क्या होता है, ये इस चीज़ को समझिए, इस पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आदिवासी के लिए क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है। देखिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट की पॉलिसी में चेंज आ रहा है। देखिए आदिवासी को फोर्स क्या आ रहा है कि आप इकोनॉमी के चेंज के बदलाव से जाइए, फॉरेस्ट पॉलिसीज को फॉलो करिए। पॉलिटिकली फोर्स अप्लाइड क्या आ रहा है स्टेट के द्वारा, कि वो चाहते हैं कि जो वर्कर्स को वो माइग्रेट करें प्लांटेशंस के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डोमेस्टिक, यानी वो चाहते हैं जो आदिवासी हैं इनको अब जंगल में अलाउ करना नहीं जाएगा, इनको हम डिफरेंट एरियाज़ में काम दे देंगे, जैसे प्लांटेशन में इनको काम दे देंगे, जो आदिवासी को हम आज ए वर्कर प्लांटेशन में काम करना दे देंगे, उनको इंडस्ट्री एरिया में काम करने दे देंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स कर बना देंगे भाई साहब। और क्या करेंगे, और देखिए आदिवासी के लिए ही जंगल बचे हुए हैं, अगर ये आदिवासी को लेके काम करने लग गए ना, फिर फॉरेस्ट में कोई नहीं रहेगा, फॉरेस्ट को खा जाएंगे दुनिया के सारे, ये जो सभी लोग हैं ना फॉरेस्ट को मिलकर खा जाएंगे, बिल्कुल खोखला कर देंगे भाई साहब। देखिए जो फॉरेस्ट लैंड है इसको क्लियर किया आता है टिम्बर के लिए, और उसी लैंड से एग्रीकल्चर क्या आता है और इंडस्ट्री बनाए जाते हैं। देखिए फॉरेस्ट की खेती यानी आपकी भी खेती हो रही है, यानी आपकी भी क्या हो रही है, मतलब हम बहुत फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो नेचर को काट रहे हैं। अगर हम नेचर को काट रहे हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिल सकता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति है तो वो नेचर है। नेचर किससे बड़ा कोई भी पावरफुल नहीं है, समझ आ रहा है। देखिए नेचर एक मिरेकल है जिसपे आप सब डिपेंड करते हो, मैंने क्या कहा, नेचर ही एक मिरेकल है जिसमें हम सब और आप सब डिपेंड करते हो। अगर नेचर ने चाहा ना, अभी भाई सब आएगा साइक्लोन, आप सभी के घर को उड़ा के ले जाएगा, हम भी नहीं रहेंगे, ये यूट्यूब चैनल सब बंद हो जाएगा भाई साहब। नेचर परमिट कर रहा है तो आप रह रहे हो। देखिए नेचर क्या करता है ना, आपको एक नेचर की लॉ पता होनी चाहिए। नेचर क्या करता है, अगर एक जगह है वहाँ पर 1000 लोग लेने चाहिए, और वहाँ उसकी कैपेसिटी 1000 लोग, मान लो वहाँ पर 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो नेचर क्या करेगा, नेचर कुछ ऐसा चीज़ करेगा कि वहाँ से लोगों को उसको घटाएगा। नेचर कुछ ऐसा चीज़ करेगा वहाँ से नेचर को हटाएगा, क्योंकि नेचर की कैपेसिटी ही जितनी है वो इतने ही लोगों को रखेगा, उससे ज़्यादा वो परमिट नहीं कर सकता। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, लोग जन्म भी होते हैं, लोग जीवित होते हैं और लोग मरते भी हैं, ये इसको आपको मानना पड़ेगा, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि लोग इस दुनिया में जन्म भी लेते हैं और लोगों की मृत्यु भी होती है। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही साइमल्टेनियस प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और यही नेचर का लॉ है।
अगर यहाँ से 10 लोग जन्म हुए हैं, अगर किसी जगह पर 10 लोग जन्म हुए हैं तो कहीं ना कहीं 10 लोग मरे भी होंगे। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं है, नेचर का लॉ है। नेचर इसी पे डिपेंड करता है, और आप और हम सभी नेचर से बने और नेचर पे ही डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक, आइए हम चैप्टर में आते हैं वापस। और क्या देखिए क्या है, देखिए हम बहुत सारे लैंड्स को क्या कर रहे हैं, ह्यूज ट्रैक्स ऑफ लैंड्स हैव गॉन अंडर वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स डैम्स एंड बिल्ड। देखिए हम डैम्स बना रहे हैं, बहुत सारे लैंड्स में जो पेड़ को काट के डैम्स बनाए जा रहे हैं भाई साहब। देखिए हम अगर लैंड्स को लूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब फॉरेस्ट को भी एक्सेस करना बंद कर रहे हैं। इसका मतलब जो ट्राइबल्स हैं वो अपने मेन सोर्स, अपने जीने रहने का मतलब जीने का जो मेन सोर्स है उनका, वो उनका खत्म होते जा रहा है अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आदिवासी इसलिए क्या हो रहा है, वो सिटीज़ में आ रहे हैं काम ढूंढने के लिए। पहले वो जंगल में रहते थे, अगर जंगल काटने ही लगे तो वो क्या करेंगे, वो भाई साहब सिटीज़ में आएंगे काम ढूंढने के लिए भाई साहब। नेक्स्ट, ये लास्ट पेज है आपके इस चैप्टर का, मतलब लेक्चर नंबर 2 इसके बाद हम लाएंगे भाई साहब, ये लेक्चर 1 खत्म होने वाला है। देखिए इससे क्या होता है, वो एक पॉवर्टी में आ जाते हैं। जो आदिवासी तो कुछ कर नहीं रहे थे, जो काम मांगने आते तो लोग उनको काम देते नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल्स है ही नहीं, तो इसलिए वो पॉवर्टी के चक्कर में आ जाते हैं और बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत उनका लॉस होता रहता है। ठीक है, 45% ट्राइबल ग्रुप्स तो आजकल रूरल एरियाज़ में, 35% अर्बन एरियाज़ में वो बिलो द पॉवर्टी, ये पॉवर्टी लाइन है, उस पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं भाई साहब। पॉवर्टी लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया में ड्रॉ किया आता है, पता आता है कितने लोग गरीब हैं, एक्चुअली में गरीब रेखा के नीचे हैं भाई साहब। इससे क्या होता है, जो बहुत सारे ट्राइबल बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, और लिटरेसी रेट जो होता है वो भी बहुत धीरे होता है, मतलब बहुत स्लो होता है। इन्हें पढ़ा लिखा, बहुत ट्राइबल्स पढ़े लिखे नहीं है, बहुत लिटरेसी रेट उनका बहुत कम है। जब आदिवासी को उनके जगह से, उनके लैंड से हम डिस्प्लेस करते हैं, तो इसका मतलब उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो घट जा रहा है, और उनका ट्रेडिशन, उनका कस्टम ही चला जा रहा है भाई साहब। तो यही था आपका लेक्चर नंबर 1। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, मिलते हैं भाई साहब लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।